व्यवस्था के लिए यहाँ पे एक कंपनी पीएसी, क्यूआरटी, 5 थानों की पुलिस, उच्चाधिकारी एवं सीओ भी मौके पर तैनात हैं, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या ना रहे। ठीक परिवार के लोगों का कहना है सिधारी थाना क्षेत्र में कल रात में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफ़ी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफ़ी ग्राउंड के आसपास काफ़ी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूँकि जो विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, प्रशासन इनका कहना है कि प्रशासन पुलिस को हमने सूचना दी तो पुलिस मौके पर आई नहीं। परिजनों का ये आरोप है और सुबह जब पुलिस आ रही है देखिए उसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत किया गया है और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उनका कहना था कि उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है और जैसा कि उनका कहना है कि 24 घंटे होने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाता है या गुमशुदगी पंजीकृत की जाती है। ये बात वो अनुमान के आधार पर कह रहे हैं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने में ना कोई 24 घंटे की देरी की है। अभियोग जो है वो कल ही दर्ज हुआ है, वो आप CCTNS के रिकॉर्ड के हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। जी सर, परिजनों का ये कहना है कि कल शाम से हम लोग 50 दफा थाने गए। हम लोग जब बताते कि इस घर में देखिए तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और आसपास तलाश की गई, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चा जो है उसको सकुशल बरामद नहीं कर पाए। पुलिस ने प्रयास किया है। यदि किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिसकर्मियों की रहेगी तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई भी सर परिवार चाह रहा है, उसके क्या हुआ अभी तक? देखिए नियम कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की जाएगी। ठीक सर, थैंक यू। बड़ी खबर आजमगढ़ से है। एक दिन पूर्व से लापता 7 वर्षीय बालक का शव मिलने से सनसनी। घटना को लेकर जुटी भीड़। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कप्तान ने स्वयं ली घटना की जानकारी। जनपद आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र के सिधारी हाइडल चौराहा से थोड़ी दूर पर 7 वर्षीय बालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आज एक पेड़ में लगे तार के सहारे बोरे में भरे मासूम बच्चे की डेड बॉडी मिलने से परिजन तथा आसपास के लोग आक्रोशित हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा, जहां भीड़ को पुलिस लगातार कंट्रोल करने में लगी रही। हत्या का आरोप पास के रहने वाले एक परिवार पर लगा है। उधर इस घटना के बाद पुलिस कप्तान ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। घटना को लेकर लोगों का आरोप था कि पुलिस ने मुकदमा लिखने में देरी की। वहीं कप्तान का मानना है कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस तुरंत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई थी। काफ़ी तलाश के बाद भी रात में सफलता नहीं मिली और सुबह इस तरह की घटना हो गई। कप्तान ने कहा कि दोषी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास आज 7 वर्षीय किशोर की बोरे में फेंके गए डेड बॉडी पेड़ के तार से लटकी हुई पाई गई।
जिसे लेकर क्षेत्र में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि सिधारी के पठान टोली निवासी मुकर्रम अली का पुत्र साजिब अली एक दिन पूर्व से लापता था। उसके लापता होने का पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। बताया गया कि पुलिस को भी इस घटना की सूचना दी गई थी और पुलिस भी जानकारी करने में जुटी हुई थी। परिजन खोजबीन में लगे हुए थे। इसी दौरान आज साजिब की लाश मिलने से सनसनी मच गई, जहां परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल रहा। भीड़ वाले इलाके में के समीप लाश मिलने से लोगों का हुजूम जुट गया। दुकान खुलने के समय जानकारी होने पर और भी ज़्यादा भीड़ हो गई। सूचना के बाद मौके पर एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। लोगों को किनारे हटाया गया। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के मंटू नाम के युवक द्वारा गला काटकर हत्या की गई है। सरकार से हत्यारे का घर गिराने की मांग की गई। वहीं इस घटना को लेकर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, जहां लोगों को कंट्रोल करती रही। इस मामले में एसपी ग्रामीण ने बताया कि परिजनों द्वारा एक दिन पूर्व किशोर का घर से गायब होना थाना सिधारी पर शाम को सूचना दी गई थी, जिस पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही थी कि परिजनों ने बताया कि अज्ञात नंबर से फिरौती भी मांगी गई, जिस पर संबंधित नंबर को सर्विलांस के माध्यम से ट्रेस कर पता लगाया जा रहा है। वहीं आज सूचना मिली कि किशोर की हत्या कर बोरे में भरकर लटकता शव मिला। मौके पर फोर्स तैनात है। आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। कानून नहीं सुना, कैसा मेरा कानून इसलिए हम लोग सिपाही माना गया है। देश को सुना किसलिए कहा गया है। अगर रात में पुलिस ने बोला कि 24 घंटे के बाद सुनवाई होगी, अरे वो क्या करोगे तुम सुनवाई करके, जब इंसान मर जाएगा तो, अगर मर जाएगा तो क्या सुनवाई करोगे, नहीं चला क्या फायदा। उस लाश को लेके मेरा नाम जासमीन खातून है जी। मेरा मासूम बच्चा था, कहता था कहीं जाता नहीं था घर से बाहर। तीजा मैं उसकी पुप्पी जान हूँ। वो मुझ शाम 6 बजे से गायब है। हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, उसका एग्जाम चलने वाला, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झूलाकर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहा है घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए पुलिस वाली भेज दिए और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखे, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग है कि घर गिरना चाहिए और कुछ नहीं होगा, यही पूरा ये घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं उसके मुंह पे जानती हूँ। एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था। मुझसे डरता था, बिना बताए मुझसे कहीं नहीं जाता था। वो अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं इसके। देख लीजिए। पुलिस से आपकी बातचीत हुई है क्या? कोई पुलिस वाले कह रहे हैं कि घर में है, शांत रखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और यहाँ से पता नहीं कब गया, हम लोग को दिखा भी नहीं। जिस बच्चे के साथ वो घूमता था उस बच्चे का क्या नाम था जिसने ये सब किया है? मंटू नाम है उसका। वो बच्चा नहीं है, वो आदमी है। वो बच्चा नहीं आदमी है, संगी है, शराबी है, गजेड़ी है। रात में आप लोग थाने पे गए थे, क्या हुआ? प्रशासन बोली 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने 112 पे कॉल भी लगाई, खुद बगल में थाना है, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी कह रहे हैं अभी मत आइए, अभी कोई 24 घंटे बाद जाइए, आप लोग ढूंढिए। पूरा
सुधारी ढूंढ रहा था। जब आप लोग मुकदमा सूचना दिए हैं उसके बाद पुलिस नहीं आई? नहीं, उसके बाद नहीं आई, अभी सुबह में आई है, जब एकदम वो मार के फेंक दिया है, जब वो मार के फेंक दिया है, जब बॉडी मिल गई है तब उसके बाद आई है। उसके बाद भी हम लोग को झूठा दिला, हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग साथ हैं आपके, और उसको धीरे से लेके चले गए। उसका घर गिराया जाए, उसका घर गिराया। पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ ना कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया, झूला झुला के बोल रहा है कि घर ला के रख दिए। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है, पूरे परिवार ने मिलके कहा है, ये पूरे परिवार ने किया, परिवार ने मिलके कहा चाहिए। बोलता था मेरा बच्चा, बोलता था मौत की सजा मौत होनी चाहिए, मौत की सजा मौत। जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन बदमाश सिपाही बनेगा, कौन देश का सेवा करेगा? अरे पुलिस ने नहीं किया, रिपोर्ट लिखवाया तो इसने बोला हम नहीं सुनेंगे 24 घंटे के बाद। ये बात योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल कर सुन लेना, मेरा नाम जासमीन खातून है। अगर ये घर को नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराएगा तो हम को गिराएंगे। सर, सिधारी थाना मैदान के पास एक बच्चे का शव लटका हुआ मिला है पेड़ से, सर ये क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना सिधारी के पटान टोला एरिया से एक कल शाम को लगभग 7 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 7 वर्षीय लड़का है साजिब आलम, उसकी वो कहीं गुमशुदा हो गया है। तत्काल प्रभाव से थाना सिधारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था, इसकी पड़ताल की जा रही थी। आज सुबह लगभग 7 बजे एक अज्ञात नंबर से इनके द्वारा बताया गया कि फिरौती कॉल भी आई थी। हम लोग उस पर सर्विलांस टीम के द्वारा, एसओजी टीम के द्वारा पूरी टीम लगकर उसमें कार्रवाई कर रही थी, नंबर को ट्रेस कर रही थी। तभी लगभग 11 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि उसका उनके घर के मकान के पास में ही तार पर एक बोरी में शव मिला हुआ है। तो इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से सभी पुलिस बल और पीएसी उच्च अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, एसओजी, सर्विलांस टीम, पूरी पुलिस की पूरी टीमों को मौके पर भेजा गया। हमारे द्वारा जाँच पड़ताल इसमें की जा रही है। जहां पर सब मिला था उसी की बगल की छत पर कुछ खून के निशान मिले हैं, जिनकी भी फील्ड यूनिट द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो अभी फरार है। जल्दी जल्दी इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पहले तहरीर पड़ी थी कि सर बच्चा गायब है, उस बीच में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई, तह तक नहीं पहुंच पाई पुलिस? देखिए, शाम को लगभग 7 बजे यह सूचना कल प्राप्त हुई थी, तभी से हमारी टीम लगी हुई थी। हालांकि जो इनिशियल पूछताछ थी उसमें कुछ ऐसी बात इन्होंने बताई नहीं, कि स्पष्ट नहीं किया कि कहाँ क्या संबंध है, जिस संबंध में हम लोग पूछताछ कर रहे थे। और सुबह जब ये सूचना मिली थी तत्काल प्रभाव से टीमें लग गई थी उसमें, और सर्विलांस टीम भी लग गई थी। नंबरों को ट्रेस भी कर रहे हैं हम लोग। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को जानकारी हुई मगर पुलिस स्थानीय पहुंची नहीं है। देखिए, ऐसी बात अभी तक पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन इसकी याद हम लोग कर लेंगे आगे। पर पहले हमारा काम यह है कि हम लोग आरोपियों को पकड़ें और इसका कारण जान पाएं कि क्या कारण से ये घटना की गई है। ये पहला हमारा प्राथमिकता विषय। परिवार वाले सर बुलडोजर कार्रवाई भी चाह रहे हैं। देखिए, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जो विधिक रूप से संविधान और नियमों के अंतर्गत होगी वो कार्रवाई हम द्वारा की जाएगी। हिरासत में लिया गया सर? नहीं, अभी लोग फरार हैं, बाकी पूछताछ की जा रही है।